अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही है चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस के रिलेटेड बात करेंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने पहले 6 क्वेश्चंस के ऊपर बात की और वो सारे क्वेश्चंस जो थे वो आपके पास परमुटेशन के रिलेटेड थे, जिसमें हमारे पास डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 से जो कि हमने स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये साइक्लिक परमुटेशन या सर्कुलर परमुटेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो साइक्लिक परमुटेशन या जिसका दूसरा नाम सर्कुलर परमुटेशन क्या होती है? स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट परमुटेशन इज एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन अ रो। कहते हैं कि हम जो है पहले पढ़ चुके हैं कि परमुटेशन इज एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ चीज़ों की जो है अरेंजमेंट है इन अ रो, एक कतार के अंदर या एक तरतीब के साथ। नाउ वी शैल डिस्कस द परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मे हैव अरेंज्ड इज कॉल्ड। अब हमने कुछ ऐसी परमुटेशन, कुछ ऐसी अरेंजमेंट भी करनी है जो कि सर्कुलर हो। उस सर्कुलर तो अगर कोई अरेंजमेंट जिसको हम सर्कल में जो है अरेंज कर रहे हैं कि किसी चीज़ों को, उनको सर्कुलर परमुटेशन कहेंगे। अब सर्कुलर परमुटेशन होती क्या है? सर्कुलर परमुटेशन की मैंने डेफिनेशन लिखी, इसका दूसरा नाम साइक्लिक परमुटेशन भी है। इसमें वो कहता है कि अ परमुटेशन इन विच ईच मेंबर विल टेक पोजीशन ऑफ सक्सेसिव मेंबर, द लास्ट मेंबर विल टेक पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मेंबर। कि एक परमुटेशन जिसके अंदर हर मेंबर जो होता है वो पोजीशन ले लेता है, सक्सेसिव नंबर अपने जो है एक दूसरे के साथ अल्टरनेट हो जाते हैं, कि यानी कि एक जगह चेंज होती रहती है एक सर्कल के अंदर। दैट लास्ट मेंबर विल टेक पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मेंबर। कुछ ऐसे उन्होंने जो है वो तरतीब बना ली एक सर्कल के अंदर कि अगर पहला मेंबर जो है वो कुछ यहाँ इस साइड पे बैठा हुआ है और लास्ट जो है वो कुछ इस तरह से बैठा हुआ है, तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी कि लास्ट मेंबर जो था वो फर्स्ट बन गया और फर्स्ट जो था वो लास्ट बन गया। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होगी वो हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन कहलाएगी। यानी कि जो एक सर्कुलर में जो है हमारे पास परमुटेशन होगी सर्कल के अंदर, वो सर्कुलर परमुटेशन कहलाएगी। अब इसके बाद सर्कुलर परमुटेशन के दो केसेस आ गए। दो पहला केस ये है कि जब अरेंजमेंट आपके पास डिफरेंट होगी तो फार्मूला हम क्या लगाएंगे, और जब आपके पास कुछ चीजें जो है वो सेम होंगी तब फार्मूला क्या होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास अब अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट, आप यानी कि इवेंट जो है वो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं, एक तरह के नहीं हैं, तब आपने जब फॉर्मुलेशन लगानी है तो फार्मूला लगाना है सर्कुलर के अंदर। जब एक सर्कल के अंदर आप कुछ चीजों को जो है वो अरेंज कर रहे हैं, उनकी अरेंजमेंट करनी है आपने, तो आप एक जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, एक को क्या करना पड़ेगा जी? फिक्स करना पड़ेगा। जब आप फिक्स कर लेंगे तब आप दूसरों को जो है वो अरेंज कर सकते हैं, अरेंजमेंट बना सकते हैं। लेकिन जब आप फिक्स नहीं करेंगे तो वो तो एक सर्कल के अंदर ही सर्कुलेट करते रहेंगे। तो इस वजह से हमारे पास अगर अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो और हमारे पास जो है एक सर्कल के अंदर जो है वो मूव कर रहे हो, तो हमने क्या करना है, फार्मूला ये लगाना है कि ये जब केसेस हमारे पास दो बने, एक डिफरेंट का और एक सेम का, तो अगर डिफरेंट आ जाए तो n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। याद रखिएगा ये सर्कल के अंदर जो है वो कर रहा हूं कि एक जो है वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप फिक्स कर लेंगे तब दूसरे जो है वो अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, नहीं तो वो सारे घूमते ही रहेंगे उस सर्कल के अंदर। और ये तो था जी सेम के लिए, जब डिफरेंट के लिए था। और अब सेम के लिए ये है कि अगर कोई चीज जो है वो सेम आ जाए, एक तरह की जो है वो अरेंजमेंट आ जाए, एक तरह की चीजें आ जाए एंड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम हो जाए, तब आपने फार्मूला क्या लगाना है जी? फार्मूला आपने तब लगाना है 1/2 n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसके लिए अब ये 1/2 का क्यों यूज आया यहाँ पे? 1/2 का स्टूडेंट्स इसलिए इस्तेमाल हुआ कि जब आप ये जो सेम वाली अरेंजमेंट होगी, ये सिर्फ कुछ जो है वो चीजें हो जाएंगी, जैसे नेकलेस हो जाएगा, बीड्स हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह की जो की रिंग वगैरह हो जाएंगे एक सर्कल के अंदर, जो भी यानी कि छोटी छोटी जो चीजें हैं, की रिंग हो गया और ये रिंग हो गई। ठीक है, इस तरह ये चीजें सेम हो जाएंगी। और इन तरह की जो अरेंजमेंट जब हमने करनी होगी, ये आज के इस लेक्चर के लास्ट में हम जो है वो इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, आपको जो है वो अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो तब इन पे सेम और ये फार्मूला 1/2 n-1 का फैक्टोरियल लगाएंगे। अच्छा, ये 1/n-1 का फैक्टोरियल तो ठीक है, ये 1/2 कैसे आया? स्टूडेंट्स, फर्ज करें आपके पास जो है वो अगर एक रिंग है, ठीक है, एक नेकलेस है जो आपने जो है बनाया हुआ है, वो कहता है 6 बीड्स जो है उस पे लगे हुए हैं, ये क्वेश्चन भी होगा। तो अगर एक नेकलेस कुछ इस तरह से था, ये आपके पास जो है वो नेकलेस है और इसके ऊपर जो है वो 6 बीड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स
जब हम इसको रोटेट करवाएंगे, अरेंज करेंगे, तो ये आपके पास अपर एज इट इज रहेगा और लोअर भी एज इट इज रहेगा, लेकिन जो आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड होगी, यानी कि जब आप फर्ज करें आप शीशे के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, आईने के सामने अपने आप को जो है वो देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपका जो लेफ्ट होगा वो दूसरे आईने के अंदर राइट होगा, और जो आपका राइट होगा वो आईने के अंदर जो है वो लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आप ये भी देखेंगे कि आपका जो अपर होगा और लोअर जो होगा वो सेम ही रहेगा, यानी कि ये चीज आपकी सेम रहेगी और ये जो चीजें हैं आपकी चेंज होती जाएंगी। तो इसलिए मैंने जो है 1/2 के साथ हाफ के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया n-1 का फैक्टोरियल। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें वो कहता है द डीसीओज ऑफ द 11 डिस्ट्रिक्ट्स मीट टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स। कहता है कि डीसीओज हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स, 11 अजला के मीट्स मिलते हैं टू डिस्कस करने के लिए द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के जो है ये कानून की सूरत हाल को इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स अपने अजला के अंदर। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, ये कितने तरीकों से एक राउंड टेबल के गिर्द जो है वो बैठ सकते हैं। व्हेन टू पार्टिकुलर डीसीओज इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, जबकि दो जो है मखसूस डीसीओज ऐसे हैं जो इंसिस्ट कर रहे हैं, बाजिद हैं इस बात पर कि हमने इकट्ठे ही बैठना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, उसने कहा कि द डीसीओज ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स, 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, और आपने उनको एक राउंड टेबल, 11 डीसीओज हैं अजला के, ठीक है, 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 11 डीसीओज हो गए, डिप्टी कमिश्नर जो है। तो आपके पास उन्होंने कहा यह है कि उसको राउंड टेबल के गिर्द जो है बिठाना है उन सबको, ठीक है, और जबकि 2 डीसीओज ऐसे हैं जो कि बजिद हैं कि हमने इकट्ठे बैठना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स अगर आपके पास, हमने पिछले जो बुक्स के रिलेटेड पढ़ा था पिछले क्वेश्चंस के अंदर, उसमें 2 बुक्स जो है इकट्ठी आई थी, तो हम उनको एक जो है वो स्पेस क्रिएट कर रहे थे, एक जो है वो जगह लेके चल रहे थे कि अब 2 जो है, अगर वो कह रहे हैं कि हमने इकट्ठे ही बैठना है तो अब वो 2 नहीं रह गए बल्कि 1 हो गया, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर इसके सोल्यूशन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा, और सोल्यूशन के ऊपर जो है हम बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे, वी सपोज 2 डीसीओज आर ओनली 1 एंटिटी। अब हम उनको एक गिनेंगे, सिर्फ एक जात, एक शख्सियत ही क्या वो गिनेंगे। वी सपोज 2 डीसीओज आर सिंगल एंटिटी। अब हमने उनको जो है सपोज कर लिया है कि ये जो 2 डीसीओज हैं ये सिंगल एंटिटी हैं, तो बाय फिक्सिंग 2 डीसीओज वी हैव सर्कुलर परम्यूटेशन। अब आपने इनको जो है वो फिक्स कर लिया है, तो आपके पास एक सर्कुलर परम्यूटेशन बनेगी। तो देन वी हैव सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ 10 पर्संस बाय यूजिंग फार्मूला। क्यों बाय यूजिंग फार्मूला, हमने जो है वो डिफरेंट चीजें, तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो हमने यहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। और अब चूंकि अब इनको जो है वो एक गिना हुआ है, तो टोटल हमारे पास 11 थे, अब इन 2 डीसीओज को हमने एक कह लिया तो 10 हो गए। तो अब यहाँ पे बाय यूजिंग फार्मूला, तो ये आपके पास 10 हो गई। अब -1 एक को फिक्स करना है, तो इसका फैक्टोरियल आ जाएगा 10 - 1, ये आपके पास 9 फैक्टोरियल आ गया। तो स्टूडेंट्स 9 फैक्टोरियल है, तो 9 फैक्टोरियल अगर आप जो है वो कैलकुलेटर पे डायरेक्टली भी निकल आता होता है, तो इसको आप जो है वो लिख सकते हैं 36 28 80 आ जाएगा आपके पास। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अब हमें नहीं पता कि वो जो 2 डीसीओ हैं, अगर एक फैसलाबाद का डीसीओ है, एक लाहौर का है, तो कुछ इस तरह से, तो हमें नहीं पता कि पहले कौन सा बैठा हुआ है, तो हमने उनकी जो है ये अरेंजमेंट करनी है कि पहले कौन सा बैठा है। कि कुछ अरेंजमेंट एक तो ऐसी हो सकती है जिसमें पहले फैसलाबाद का बैठा है फिर लाहौर का बैठा है, नहीं तो दूसरी ऐसी हो सकती है जिसमें पहले लाहौर का बैठा हुआ है फिर दूसरी बार फैसलाबाद का बैठा हुआ है। तो आपने इस हिसाब से भी, बट 2 डीसीओज जो है वो इंटरचेंज कर रहे हैं, वो दोनों अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो अमंग यहाँ पे आप लिखेंगे बट 2 डीसीओज अरेंज, या यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटरचेंज देयर प्लेस themselves, आपस में जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो उनकी क्या परम्यूटेशन होगी, 2 डीसीओज हैं तो 2p2 हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये 2 ही आ जाएगा। अब टोटल अरेंजमेंट जो है
हमने 2 के साथ इनको मल्टीप्लाई करवा देना, तो ये आपके पास टोटल जो है वो आ जाएगी। अब आप लिखेंगे हिंस टोटल नंबर ऑफ वेज, हिंस टोटल नंबर ऑफ वेज, ये क्या हो जाएंगे कि 2 into 36 28 8 और 0। ये स्टूडेंट्स अगर आप इनको जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास आंसर आता है जी 725760, कुछ जो है वो समथिंग इस तरह का आंसर आता है आपके पास। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 के स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें जरा। द गवर्नर ऑफ द पंजाब कॉल्स द मीटिंग, गवर्नर पंजाब के गवर्नर ने जो है वो मीटिंग बुलाई ऑफ 12 ऑफिसर्स, 12 अफसरान की। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, कितने तरीकों के साथ जो है वो एक राउंड टेबल के गिर्द बैठ सकते हैं। अब यहाँ से कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई, सीधा सा क्वेश्चन है। 12 ऑफिसर्स हैं, एक को फिक्स करें तो आपके पास क्या हो जाएंगे 12 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 11 फैक्टोरियल आ जाएगा। 11 का फैक्टोरियल निकालें आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं। कहता है फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल टू अ डिनर, फातिमा ने इनवाइट किया 14 पीपल को, 14 लोगों को, टू अ डिनर, एक डिनर के लिए। दे आर 9 मेल्स एंड 5 फीमेल्स, उसमें 4 जो थे, 4 जो हैं वो मर्द हैं और 5 जो हैं वो औरतें हैं, ठीक है। तो हु आर सिटिंग एट 2 टेबल डिफरेंट टेबल, जिन्होंने 2 जो टेबल्स हैं मुख्तलिफ टेबल्स पर बैठना है। सो दैट गेस्ट ऑफ सेम सेक्स सिट ऑन 1 राउंड टेबल, कहता है कि कुछ इस तरह से बैठे हैं कि एक जेंडर के जो लोग हैं वो एक टेबल पर बैठेंगे एंड द गेस्ट ऑफ द अदर सेक्स एट अ सेकंड टेबल, तो जो दूसरे जेंडर के लोग हैं वो दूसरे टेबल पर बैठेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गेस्ट्स आर सीटेड, तो आपने नंबर ऑफ वेज निकालने हैं जिनमें वो सारे जो हैं वो बैठे हुए हैं। स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट काउंटिंग प्रिंसिपल करवाया, अगर एक काम पी तरीकों से हो रहा है, पी मेथड से हो रहा है, दूसरा क्यू मेथड से हो रहा है, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास क्या आ जाएंगे जी टोटल वेज आ जाएंगे। तो यहाँ भी कुछ यूं ही बात करनी है हमने। टोटल जो आपके पास पीपल्स हैं वो 14 हैं, मेन उसमें जो है वो 9 है, सॉरी 9 मेल्स हैं और 5 जो है वो फीमेल्स हैं। तो आप मेल्स की अलग अरेंजमेंट निकालें, क्योंकि वो सेम जेंडर के हैं तो एक टेबल पर बैठे हुए हैं, औरतें अलग बैठी हुई हैं, तो उनका 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल है, तो आपके पास एक 8 फैक्टोरियल आ जाएगा और 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। उन दोनों अरेंजमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद अगर आपको जो है वो समझ नहीं आई तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मेल्स जो हैं वो आपके पास ने बताया हुआ है कि 9 है, और फिर फीमेल जी ये 5 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो इसके बाद अब उसने अरेंजमेंट ऑफ मेल्स, या एक जो है वो हमने अरेंजमेंट ऑफ मेल्स, क्योंकि हमने एक उस पर बिठाया हुआ है एक मेज के ऊपर, तो ये 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ फीमेल्स, अरेंजमेंट ऑफ फीमेल्स जो है वो आप अलग कर लें, ये 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब टोटल अरेंजमेंट जो आपने टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, तो ये हो जाएगा जी 8 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल निकालें 4 फैक्टोरियल, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करें, इसमें वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 5 women कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इन सच अ वे दैट नो 2 persons ऑफ सेम सेक्स सिट टुगेदर। कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज, आपने नंबर ऑफ वेज निकालने हैं इन विच 5 men and 5 women, अब 5 ही जो हैं वो आपके पास उसने बताया हुआ है कि 5 ही मर्द हैं और 5 ही औरतें हैं। तो कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, इनको एक राउंड टेबल पर बिठाना है इन सच अ वे दैट नो 2 persons ऑफ सेम सेक्स सिट टुगेदर। कहता है कि कुछ इस तरह से बिठाना है आपने कि 2 जो हैं यानी कि एक ही जेंडर के 2 लोग जो हैं वो इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए, यानी कि 2 मर्द इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए या फिर 2 औरतें इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। तो आपने कुछ इस तरह से जो है उनको राउंड टेबल के गिर्द बिठाना है। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर अब उसने कोई कंडीशन नहीं दी है, ये सिर्फ कहा हुआ है कि वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए, ठीक है। उसके लिए ये है कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि उनकी अरेंजमेंट, वो 10 टोटल लोग हैं, ठीक है, उनको हमने क्या करना है जी बिठाना है एक राउंड टेबल पर। तो उसके लिए या तो आप अरेंजमेंट ऑफ जब फीमेल्स करेंगे, ठीक है,
तो या अरेंजमेंट ऑफ मेल्स करेंगे तो उनमें से एक को फिक्स कर लें या फीमेल में से एक को फिक्स कर लें। तो एक जो आपके पास आंस होगा वो 5 फैक्टोरियल आएगा और एक जो है वो 5 - 1 का फैक्टोरियल आएगा। तब आपके पास जो है क्योंकि वो एक को फिक्स करना पड़ेगा ना राउंड टेबल के गिव। तो ये जी क्वेश्चन नंबर, तो हमें एक को फिक्स करना पड़ेगा। ये आपकी मर्जी है, चाहे इनमें से एक को फिक्स कर लें या इनमें से एक को फिक्स कर लें, लेकिन फिक्स जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि अरेंजमेंट ऑफ मेन अगर आप करेंगे तो मैं यहाँ ऊपर वाले जो है मेन में फिक्स कर लेता हूँ अरेंजमेंट ऑफ मेन। तो ये 5 - 1 का फैक्टोरियल है तो ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये आपके पास 24 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे फॉर ईच ऑफ द अबव जो अरेंजमेंट होगी आपके पास देयर आर 5 सीट्स। अब आपके पास 5 सीट्स जो हैं और या यानी कि 5 वुमेन रहती हैं, दीज 5 वुमेन कैन बी फिल्ड इन वेज। अब इन 5 जो वुमेन हैं यानी कि फर्ज करें अगर ये आपके पास एक राउंड टेबल है, ठीक है, एक मैंने मैन को फिक्स कर लिया यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे आ गया, 2 3 और ये 4 कुछ इस तरह से आ गए। लेकिन अब 5 जो है वो प्लेसेस रह गई हैं, 5 वुमेन रह गई, तो एक को इस यहाँ पे 2 3 4 और ये 5 कुछ इस तरह से जो बिठाना है। तो अरेंजमेंट ऑफ वुमेन क्या हो जाएगी, अरेंजमेंट ऑफ वुमेन, क्योंकि 5 ही प्लेसेस हैं तो 5 को ही लेके चलना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये आप जानते हैं कि ये 120 के इक्वल होता है। अब आप इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करवा दें, टोटल अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगी, टोटल वेज या लिख लें टोटल वेज या टोटल अरेंजमेंट, तो 120 है, इसको जो है 24 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें स्टूडेंट्स। 120 मल्टीप्लाई बाय 24 तो ये आपके पास आंसर आता है कि 28 80। तो ये इतनी अरेंजमेंट से जो है वो आप इन लोगों को बिठा सकते हैं लो टेबल के गिर। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो दूसरा केस सेम केस के ऊपर आ जाते हैं। मैंने जो पहले बात की बीड्स वाली नेकलेसेस वाली, तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 ये है, कहता है हाउ मेनी नेकलेसेस कैन बी मेड, कितने नेकलेसेस जो हैं वो बना सकते हैं, बनाए जा सकते हैं फ्रॉम 6 बीड्स, 6 मोतियों, बीड्स हैं मोती होते हैं, आप डिफरेंट कलर्स मुख्तलिफ कलर्स के जो हैं वो 6 बीड्स हैं, आपने उनमें से वो कहता है कितने नेकलेसेस जो हैं वो बना सकते हैं आप लोग। तो यूजिंग n-1 का फैक्टोरियल है। तो अब उसने कह दिया कि जो बीड्स हैं आपके पास वो 6 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें रिक्वायर्ड अरेंजमेंट 1/2 आ जाएगा, n जो है वो 6 बीड्स हैं -1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि वो भी बीड्स जो है वो एक सर्कल के अंदर हैं, आपको उनमें से भी एक को फिक्स करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये फार्मूला लगा दिया। क्योंकि नेकलेस है तो अगर कुछ इस तरह से नेकलेस बना हुआ है तो जब आप इसे जो है वो रोटेट करवाएंगे तो ये आपके पास लेफ्ट राइट में चला जाएगा, राइट लेफ्ट पे चला जाएगा, पर जो है वो लोग जो है वो सेम ही रहेंगे, इसलिए 1/2 साथ आ गया। 1/2 है, 6 - 1 है, तो ये 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और 5 का फैक्टोरियल आप जानते हैं कि ये 120 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 60 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, यानी कि 60 वेज से जो है वो आप 60 नेकलेसेस जो है वो आप बना सकते हैं। तो ये था जी क्वेश्चन आपका 12। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह का ही है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 7.4 के कुछ क्वेश्चंस के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।